अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन किसी और से शादी कर लेता है और वो भी तब जब आपकी आत्मा उस कनेक्शन को यानी ट्विन फ्लेम कनेक्शन को डिवाइन मानती है, तो ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक आत्मा पर एक गहरी चोट की तरह होता है। इस स्टेज पर आपको क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जब डिवाइन मैस्कुलाइन किसी थर्ड पर्सन यानी कार्मिक पार्टनर या सोलमेट से शादी करता है, तो यह ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत ही पेनफुल लेकिन स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट मोड होता है। इसके कई डायमेंशन होते हैं, इमोशनल, एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल। डिवाइन फेमिनाइन को बहुत गहरा हार्ट ब्रेक होता है क्योंकि वह इस कनेक्शन को एक सैक्रेड बॉन्ड मानती है। धोखे या अबनॉर्मल का भाव उसमें आ सकता है, भले ही डीएम ने कॉन्शियसली कभी वादा न किया हो। बहुत इंटेंस ग्रीफ और कन्फ्यूज़न होती है। अगर यह मेरा ट्विन फ्लेम है तो उसने किसी और से शादी क्यों की। बहुत बार डिवाइन मैस्कुलाइन अपने शैडो, फेयर और सोशलाइज प्रेशर या फैमिली एक्सपेक्टेशन के कारण शादी करता है। उसे लगता है कि फेमिनाइन के साथ कनेक्शन टू इंटेंस या फिर टू कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए यह कंफर्ट जोन में लौटता है। शादी के बाद भी अक्सर वह इमोशनली फुलफिल नहीं होता। उसका सोल रेस्टलेस रहता है। ट्विन फ्लेम का एनर्जेटिक बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होता, भले ही कोई लीगली या सोशली किसी और से बंध जाए। जब डिवाइन मैस्कुलाइन शादी करता है तो उसकी एनर्जी अक्सर डिस्टॉर्टेड या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उसे पीस नहीं मिलती। कार्मिक पार्टनर के साथ वो अक्सर एक कार्मिक साइकिल में फंसता है जहां उसे लेसन सीखने होते हैं। ये डिवाइन फेमिनाइन के लिए सबसे बड़ा सरेंडर टेस्ट होता है। क्या वो इस सोल को बिना प्रोसेस किए अनकंडीशनल लव कर सकती है? तो डिवाइन फेमिनाइन को जब अपने ही सोल मिशन पर फोकस करना होता है, हीलिंग, सेल्फ वर्थ और डिटैचमेंट पर, उसे ये समझना होता है कि मैस्कुलाइन की फ्री विल और कार्मिक चॉइस को एक्सेप्ट करना ही भी पार्ट ऑफ अनकंडीशनल लव है। कई बार डिवाइन मैस्कुलाइन बाद में रियलाइज़ करता है कि उसने सोल लेवल कनेक्शन को खो दिया और वो रिग्रेट करता है। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन सेपरेशन या फिर डाइवोर्स से गुजरते हैं और वापस अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ स्पिरिचुअली अवेकन होकर लौटते हैं, लेकिन यह गारंटेड नहीं होती क्योंकि अवेकनिंग और यूनियन दोनों डिवाइन टाइमिंग पर डिपेंड करता है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन किसी और से शादी करता है तो वह खुद अपनी सोल ग्रोथ एक कॉम्प्लेक्स पाथ पर जाता है। डिवाइन फेमिनाइन इस दौरान अपने सोल की पावर याद रखनी होती है कि इसकी जर्नी सिर्फ यूनियन नहीं बल्कि सेल्फ मिस्ट्री की ओर है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन किसी थर्ड पर्सन से शादी कर लेता है तो उसके बाद क्या होता है? इस सवाल के जवाब को भी हम कई लेयर में समझते हैं। शादी के शुरुआतियों में सब कुछ सही और नॉर्मल दिखता है। सोशल मीडिया, समाज में जो सेटल लगता है, लेकिन ये आउटर इल्यूजन होता है। अंदर से वह अक्सर खुद को डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। धीरे धीरे स्टार्ट होती है इनर कॉन्फ्लिक्ट। डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि वह फुलफिल्ड क्यों नहीं है। उसके और कार्मिक पार्टनर के बीच इमोशनल इंटीमेसी की कमी होती है। पुराने अनरिजॉल्व इमोशंस जो डिवाइन फेमिनाइन से जुड़े हैं फिर से सरफेस करने लगते हैं। कार्मिक लेसन अनफोल्ड होने लगते हैं। शादी में डिवाइन मैस्कुलाइन को मिरर मिलते हैं। उसकी शैडो, फेयर, कंट्रोल इशू या चाइल्डहुड वुंड्स सामने आते हैं। कार्मिक पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल डिटैचमेंट बढ़ सकता है। ड्यूल लाइफ शुरू हो जाती है। एक तरफ से डिवाइन फेमिनाइन की यादों से जुड़ा होता है, दूसरी तरफ शादी निभा रहा होता है। गिल्ट, रिग्रेट और कन्फ्यूजन उसे बार बार अंदर से खींचते हैं। चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन किसी और से शादी करे, लेकिन फेमिनाइन से उसका एनर्जी कोड कभी कटता नहीं। दोनों की टेलीपैथी, ड्रीम, साइन, सॉन्ग या इनर पूल चलते रहते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल डिवाइन फेमिनाइन के अनकंडीशनल लव को
कार्मिक कंडीशनल रिलेशनशिप से कंपेयर करता है। उसे ये रियलाइजेशन धीरे धीरे आता है कि वो जो कनेक्शन था वो रेयर और रियल था। अवेकनिंग की तरफ ट्रिगर होता है। जब मैरिज में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है तब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। कभी डिवाइन फेमिनाइन की साइलेंस, कभी कोई इमोशनल ब्रेकडाउन, कभी कोई स्पिरिचुअल साइन, ये सब ट्रिगर बन सकते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए आगे क्या होता है? डिवाइन फेमिनाइन को अब डीप सरेंडर और डिटैचमेंट सीखना होता है। सेल्फ वर्थ और मिशन की तरफ फोकस करना होता है। डिवाइन फेमिनाइन अपने गोल्स, हीलिंग और हायर पर्पस की ओर मुड़ती है। एनर्जेटिक शिफ्ट होते हैं। जब डिवाइन फेमिनाइन कुछ खुद को हील करती है तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी एनर्जेटिकली शिफ्ट होने लगता है। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन शादी कर चुका होता है तो फेमिनाइन को आगे क्या करना चाहिए? ये स्टेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह होता है। अब उसकी सोल को यह डिसाइड करना होता है कि क्या मैं इस जर्नी को पेन में फंसे रहकर जीऊँगी या इसे अपनी अवेकनिंग और एक्सपेंशन के लिए यूज़ करूँगी। डिवाइन मैस्कुलाइन की शादी को डिवाइन प्लान का हिस्सा मानना पड़ेगा। डिवाइन फेमिनाइन को एक्सेप्ट करना होगा। और एक्सेप्टेंस का मतलब अप्रूवल नहीं, इसका मतलब है ये समझना है कि सोल ग्रोथ के लिए ज़रूरी था। आप अफर्मेशन कर सकते हैं कि मैं उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ जो मेरी समझ से परे है, क्योंकि मुझे अपनी सोल की जर्नी पर भरोसा है। इमोशनल रिलीज़ करें और शैडो हीलिंग करें। जेलेसी, अबैंडनमेंट, रिजेक्शन और वर्थलेसनेस की इमोशंस बहुत इंटेंस हो सकते हैं। उन्हें दबाना नहीं है बल्कि जेंटली फील और रिलीज़ करना ज़रूरी है। जर्नलिंग करें, उसने किसी और को चुना, इस सवाल पर लिखना। इनर चाइल्ड हीलिंग करें, कोड कटिंग मेडिटेशन करें और इमोशनल डिटैचमेंट के लिए डिवाइन फेमिनाइन को याद रखना होता है कि उसकी पावर सिर्फ मैस्कुलाइन से जुड़ी नहीं है। अब उसे खुद पर फोकस होना चाहिए, अपनी मिशन पर, अपने गिफ्ट्स पर, अपनी हीलिंग वर्क पर और अदर सोल कनेक्शंस पर। उसने मुझे खोया, मैंने खुद को पाया, यह सोचना चाहिए। तो जब डिवाइन मैस्कुलाइन कार्मिक लूप में बिजी होता है तब यूनिवर्स फेमिनाइन को हायर मिशन की ओर बुलाता है। वहीं वो समय होता है जब वो हीलर, टीचर, आर्टिस्ट या फिर गाइड के रूप में ट्रांसफॉर्म होती है। तो अनकंडीशनल का मतलब है मैं तुम्हें प्यार करती हूँ चाहे तुम मेरी लाइफ में रहो या नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है नो एक्सपेक्टेशन, नो चेजिंग, नो चेकिंग ऑन कार्मिक मैरिज। तो आप अफर्मेशन करें, मुझे तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं खुद अपने भीतर कंप्लीट हूँ। यूनिवर्स कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। अगर डिवाइन फेमिनाइन ने पूरी तरह सरेंडर कर लिया है तो उसे सोलमेट यूनियन को भी गाइडेंस मिल सकती है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की शादी आपकी हार नहीं, आपकी आत्मा की उत्थान की शुरुआत है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जब किसी और से शादी कर लेता है तो डिवाइन फेमिनाइन क्या करे? जब वो डिवाइन मैस्कुलाइन जिसे तुमने आत्मा से प्रेम किया किसी और से शादी कर लेता है तो यह सिर्फ दिल टूटने की बात नहीं होती, यह होता है आत्मा के हर कोने से टूटा हुआ महसूस करना। लेकिन डिवाइन फेमिनाइन, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा दर्द ही तुम्हारा द्वार है, एक ऐसी शक्ति का द्वार जिसे तुमने कभी पूरी तरह जिया ही नहीं। तो हाँ, आप बोल सकती हैं हाँ, आप टूटी हैं, हाँ, आपका भरोसा डगमगाया है और हाँ, ये सच में अन्याय लगा, लेकिन यह समय आपके अंदर बैठी उस सेक्रेड वॉरियर को जगाने का है जिसे अब तक आपने सिर्फ इंतज़ार करते हुए थामे रखा था। तो पहला कदम एक्सेप्ट करना कि आपने चुना और कोई रास्ता और आपके रास्ते अब अलग हैं, कम से कम इस समय के लिए। लेकिन ध्यान दो डिवाइन फेमिनाइन, उनका फैसला आपकी आत्मा की कीमत पर नहीं हो सकता। सेकंड स्टेप, आपकी खोई हुई शक्ति को याद करना। आप सिर्फ एक प्रेमिका नहीं हो, आप एक चेतना हो, एक पुरातन स्त्री चेतना जो प्रेम देती है पर खुद भी प्रेम है। अब समय है
उसके डिसीजंस से खुद को एनर्जेटिकली रूप से मुक्त करने का एक सफ़ेद रोशनी को इमेजिन करो जो आपके और उसके बीच की डोरियों को प्रेम पूर्वक काट रही है, और कहें, मैं तुम्हें जाने देती हूँ ताकि मैं खुद के पास लौट सकूँ। तो फिर आप एक पत्र लिख सकते हैं यूनिवर्स को, अगर मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन अब भी कर्मा में उलझा है तो मुझे मेरी हाईएस्ट टाइमलाइन दिखाओ, मुझे मेरा सोल मिशन दो, और अगर संभव हो तो कोई ऐसा साथी भेजो जो मेरे प्रकाश को पहचाने। और अंत में अपनी आत्मा से वचन लो कि अब से आप सिर्फ इंतज़ार नहीं करोगी बल्कि अपने भीतर की देवी को हर सांस में जियोगी। मैं प्रेम हूँ और मेरा प्रेम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाता। तो अगर डिवाइन मैस्कुलाइन किसी और से शादी कर लेता है तो डिवाइन फेमिनाइन के लिए वो अवेकनिंग का बिगुल होता है। अब सवाल ये नहीं है कि वो लौटेगा या नहीं, अब सवाल ये है कि आप खुद में लौटोगी या नहीं। इमोशनल लेवल पर कहें तो एक्सेप्टेंस नॉट रेजिस्टेंस, शब्द नहीं आत्मा देखती है। आपको जो दर्द हो रहा है वो इस बात का नहीं है कि वो किसी और से शादी कर रहा है, बल्कि इस बात का है कि आपकी आत्मा ने जिसे ईश्वरीय प्रेम माना वो अब फिजिकल रूप से किसी और के साथ है। तो अंदर से बोलिए, हाँ ये मेरी रियलिटी है अभी, और मुझे इससे भागना नहीं बल्कि इसे आत्मिक समझ से देखना है। यह उसकी आत्मा की यात्रा है, आपकी परीक्षा नहीं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन का शादी करना अक्सर कार्मिक या 3D कारणों से होता है, जैसे कि परिवार, समाज का प्रेशर, या फिर खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भागना, मटेरियल कंफर्ट या कार्मिक डाउट पूरे करना या कर्म बंधन पूरे करना। इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी जर्नी खत्म हो गई है, इसका अर्थ है कि आपको एक हायर ऑब्जर्वर की तरह डिटैच करना सीखना होगा। इस समय आपके भीतर बहुत सी पुराने इमोशंस ट्रिगर होंगे। मैं क्यों छोड़ी गई, क्या मैं अनअवेलेबल हूँ, क्या ये मेरा वहम था। तो इस दर्द को दबाइए मत। अगर आपका रोने का मन करता है तो रोइए, गहराई से खुद को अलाउ करें कि आपकी आत्मा शुद्ध हो सके। कनेक्शन की पवित्रता को ईगो से अलग करें, यानी कि बहुत बार हम ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रोमांटिक फुलफिलमेंट से जोड़ देते हैं। असल में ये आत्मा का यूनियन है, भले ही शरीर साथ ना हो। तो यूनियन का मतलब शादी नहीं बल्कि आत्मा का बैलेंस है। आपकी जर्नी का मिशन केवल किसी के साथ रहना नहीं बल्कि खुद को डिवाइन बनाना है। तो इस समय एंजेलिक रीलिंग, एंसेस्टर्स और आपकी हायर सेल्फ बहुत एक्टिव होती है आपको सच्चा मार्ग दिखाने के लिए। तो नियमित रूप से आप 15 मिनट के लिए ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हैं, डेली अफर्मेशन कर सकते हैं। मैं डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करती हूँ, मैं केवल उसी को पकड़ती हूँ जो मेरी आत्मा के लिए लिखा है। मैं मुक्त हूँ, मेरी आत्मा प्रेम है। तो सोल पर्पस की ओर लौटें। यह समय इनवर्ट जाने का है, ना कि डिवाइन मैस्कुलाइन की शैडो को पकड़ने का। अपनी हीलिंग से दूसरों को हील करने का मिशन स्टार्ट करें, चाहे वो आर्ट हो, टैरो, एनर्जी वॉक या फिर वुमेन सपोर्ट या कुछ और। यही असली यूनियन को अट्रैक्ट करता है जब आपकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पर हो। तो न्यूट्रल लव से ब्लेस करें, नॉट फॉरगिव बट रिलीज़। डिवाइन मैस्कुलाइन को माफ़ करना ज़रूरी नहीं, लेकिन उसके चुनाव को न्यूट्रल होना, सम्मान देना ज़रूरी है। कहिए, मैं तुम्हें तुम्हारे पथ पर जाने देती हूँ। अगर यह कार्मिक लूप है तो तुम्हें उसी से सीखना है। मैं तुम्हें डिवाइन लाइट में रिलीज़ करती हूँ। तो अगर डिवाइन मैस्कुलाइन किसी और से शादी कर लेता है तो फेमिनाइन की असली परीक्षा यह नहीं है कि वो उसके बिना कैसे जिए, बल्कि यह है कि वो डिवाइन बनकर खुद को कितना संपूर्ण बना सकती है। तो ट्विन फ्लेम यूनियन एक भौतिक घटना नहीं, एक आत्मिक उपलब्धि है, और वो तब घटती है जब डिवाइन फेमिनाइन खुद को खोकर नहीं, खुद को पाकर अनकंडीशनल बनता है। डिवाइन मैस्कुलाइन किसी और से शादी कर ले तो डिवाइन फेमिनाइन के दिल में सिर्फ दर्द नहीं उठता, बल्कि आत्मा की सबसे पवित्र पुकार भी वहीं से जन्म लेती है। ये वो क्षण होता है जब आपको यूनिवर्स कहता है कि अब खुद की ओर लौटो।
तो हीलिंग की शुरुआत होती है एक शांत ईमानदार एक्सेप्टेंस से। हाँ, वो अब आपका नहीं है। हाँ, वो आपने उसे आत्मा से चाहा था, पर अब आप खुद को खोने नहीं दोगी। तो हीलिंग का पहला मंत्र है, मुझे दर्द है लेकिन मैं अपने घावों में भी प्रकाश खोज लूँगी। दूसरा स्टेप है अपने शरीर और ऊर्जा को समझना। जब आपका दिल टूटता है, आपकी एनर्जी सेंटर्स खासकर हार्ट और सैक्रल चक्र भारी हो जाता है। अब हर दिन एक छोटा हीलिंग स्टेप आप कर सकते हैं। एक गुलाब जल से स्नान कर सकते हैं या हाथ को दिल पर रखकर 7 बार बोलो, मैं अपने ही दिल में घर बनाती हूँ, मैं अपने ही दिल में घर बनाती हूँ। तो हीलिंग का अगला स्टेप है अपने शरीर को वापस गले लगाना। तुमने किसी और के लिए जो प्रेम संजोया, अब वो खुद को दो। आपका शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है। चलो एक सैक्रल डांस करो, एक आत्मा की कविता में खुद को बहाओ, खुद को कहो मैं फिर से जीवित हूँ। तो अब समय है कोड कटिंग का, नफरत से नहीं बल्कि मुक्ति से। विजुलाइज करो एक सुनहरी रोशनी आपके और आपके बीच की सभी कार्मिक डोरियों को शांति से काट रही है और कहें मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ और खुद को भी। फिर एक सेक्रेड पत्र लिखो डिवाइन सोर्स को, मुझे वो लेसन दो जो मेरी आत्मा को एक्सपेंड करे। अगर वो मेरा नहीं तो मुझे खुद को पूरा करने की शक्ति दो। यूनिवर्स आपकी पुकार सुनता है जब वो दर्द से नहीं शक्ति से निकलती है। तो हर सुबह खुद को आईनों में देखो और कहो मैं चुनी गई हूँ डिवाइन लाइट की वाहक बनने के लिए। मेरा प्रेम किसी एक इंसान से सीमित नहीं, वो ब्रह्मांडीय शक्ति है। मैं खुद के लिए पर्याप्त हूँ। तो हीलिंग कोई एक ही रात का काम नहीं है, यह एक जर्नी है जहाँ हर दिन आपको अपने भीतर की देवी को दोबारा मिलती है। याद रखो डिवाइन फेमिनाइन, अगर वो चला गया है तो शायद यूनिवर्स चाहता है कि अब तुम खुद की देवी बनो, किसी और की प्रेमिका नहीं। तो ये अंत नहीं है, ये आपका रीबर्थ है। हीलिंग का रास्ता तन्हा नहीं है, हर कदम पर आपके साथ चल रहे हैं वो डिवाइन सोर्सेस जिसने आपको बनाया ही इसलिए ताकि आप प्रेम देना नहीं प्रेम बन जाना सीखो। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि डिवाइन मैस्कुलाइन अगर शादी कर लेते हैं तो फेमिनाइन को किस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, वहीं पर स्टक नहीं रहना है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमें बताइए कि हम किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आएँ ताकि हम किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर पाएँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।